नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन प्रक्रिया की शुरू हुई तैयारियां। निकाय मुख्यालय में नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए बनाया गया कक्ष। धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा धर्म जागरण अभियान का आज सेक्टर 5 में किया गया समापन। दुर्ग जिले में बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने के लिए दुर्ग आईजी द्वारा जन दर्शन अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न समस्याओं का किया गया निराकरण। छत्तीसगढ़ शासन की नोनी सुरक्षा योजना के तहत बालिकाओं को दिया जाएगा 1 लाख रुपए का बीमा। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले में नगरीय निकायों के चुनाव के तहत निकाय मुख्यालयों में अधिसूचना जारी की गई है, जहां नामांकन की प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू हो गई है। वहीं निकाय मुख्यालयों में नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए कक्ष भी बनाए गए हैं। नगरीय निकायों के चुनावों के तहत निकाय मुख्यालयों में नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए कक्ष बना दिया गया है। भिलाई निगम में 5 कक्ष, रिसाली में 3, भिलाई चरोदा में 3, जामुल नगर पालिका में 2 कक्ष व उतई नगर पंचायत में 1 कक्ष में नामांकन फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है, लेकिन पार्षद अभ्यर्थियों द्वारा राशि जमा करने की प्रक्रिया ऑफलाइन की गई है। एनओसी लेने के लिए सभी निगमों में जबरदस्त माहौल दिखाई दे रहा है। पार्षद प्रत्याशी नामांकन प्रक्रिया को ऑनलाइन लोक सेवा केंद्र च्वाइस सेंटर, मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से www.cgsec.gov.in पर लॉगिन कर रजिस्टर किया जाना है और संपूर्ण डॉक्यूमेंट के प्रिंट कॉपी निकालनी होगी। इसमें स्वयं अपना हस्ताक्षर कर नगरीय निकाय में बैठे ROROA और नगरीय निकाय निर्वाचन के समक्ष संपूर्ण दस्तावेज के साथ फिजिकली दस्तावेज जमा करना होगा। अंतर्गत नगर निगम भिलाई, रिसाली, भिलाई चरोदा एवं नगर पालिका परिषद जामुल व उतई में निर्वाचन संबंधी शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। साथ ही आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को 2 बार नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की सुविधा दी गई है, ताकि यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे दूर किया जा सके। मैं खेमलाल वर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला दुर्ग। स्थानीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। दुर्ग जिले के अंतर्गत नगर पालिक निगम भिलाई, रिसाली, भिलाई चरोदा और नगर पालिका परिषद जामुल के अलावा नगर पंचायत उतई के 1 वार्ड का भी निर्वाचन संपन्न होना है। पार्षदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। 27 तारीख यानी कि आज के दिन से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। निर्वाचन की सूचना के साथ ही मतदान केंद्रों की सूची और आरक्षण की स्थिति का प्रकाशन भी कर दिया गया है। 3 तारीख तक यानी 3/12/2021 तक अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र संबंधित वार्डों के लिए संबंधित निकाय के जो रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो दुर्ग जिले में जो इन निगमों के चुनाव होने हैं उसमें 6,13,000 से अधिक वोटर्स अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हमने जागो कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए भी सभी निकायों में कार्यक्रम आयोजित करने का प्रावधान किया है। इसके अलावा जो यहाँ पे इन निकायों पे जो चुनाव होना है इसकी कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के भी सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है और पुलिस बल की भी नियुक्ति की गई है। अभी से जिले की सीमाओं के चारों ओर उसकी चौकसी बढ़ा दी गई है। विभिन्न अन्य जिलों से आने वाले व्यक्तियों के बारे में बॉर्डर पर ही जांच और अन्य प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए निर्वाचन में अभ्यर्थियों के लिए व्यय की सीमा भी निर्धारित की गई है। 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निकायों में 5 लाख रुपए व्यय सीमा है। इसी प्रकार से 3 लाख से कम जनसंख्या वाले निकायों में 3 लाख और नगर पालिका परिषदों में 1,50,000, नगर पंचायत में 50,000 की अधिकतम व्यय सीमा अभ्यर्थियों के लिए तय की गई है। अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि वो अपनी तय व्यय सीमा के अंदर ही अपना व्यय सुनिश्चित करेंगे। उनको क्योंकि व्यय का लेखा भी रखना होगा और उसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत भी करना होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।
श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा दुर्ग जिले में 14 दिनों से लगातार धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए धर्म जागरण पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस आयोजन का सेक्टर 5 में समापन किया गया। इस समापन कार्यक्रम में लोगों को एकजुट होकर धर्म परिवर्तन नहीं करने की शपथ दिलाई गई। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा धर्म जागरण का कार्यक्रम की शुरुआत भिलाई सेक्टर 3 शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर की गई, जिसके बाद यह पदयात्रा सेक्टर 4 होते हुए सेक्टर 5 पहुंची, जहां पदयात्रा का समापन किया गया। इस दौरान लगभग 2000 की संख्या में लोग इस समापन कार्यक्रम में पहुंचे और धर्मांतरण के विरुद्ध एकजुट होकर धर्म परिवर्तन न करने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की शपथ ली। इस दौरान कान्हा महाराज ने अपनी मंडली के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। इस दौरान भाजयुमो राष्ट्रीय सचिव रवि भगत एवं समिति के युवा शाखा अध्यक्ष मनीष पांडे का पुष्पमाला के साथ जोरदार स्वागत किया गया। मनीष पांडे ने कहा कि 14 दिनों तक खारून से लेकर शिवनाथ नदी तक लगभग 230 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान हर क्षेत्र में लोगों ने धर्मांतरण के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की। सभी ने एकजुट होकर इस धर्म और राष्ट्र विरोधी संकट को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया। निश्चित ही समिति द्वारा शुरू किया गया यह अभियान अब दुर्ग जिले के हर व्यक्ति की आस्था से जुड़ा हुआ है, जो स्वयं अब लोगों को धर्म के प्रति जागरूक भी करेगा और धर्मांतरण करने से भी लोगों को रोकेगा। जसपुर में कुनकुरी है, जहां एशिया का सबसे बड़ा चर्च है, और छत्तीसगढ़ में कहें बहुत पुराने समय से वहाँ धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। अभी मैं एक आंकड़ा आपको नहीं दे सकता, लेकिन सतत स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी के समय से उनके सुपुत्र प्रबल प्रताप जी के साथ हम लोग घर वापसी के बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास निरंतर चलता रहेगा। 250 किलोमीटर की पदयात्रा रही है और शिवनाथ नदी से लेकर खारून नदी के बीच में पूरे मंदिरों से होते हुए ये पदयात्रा रही है। और इस पदयात्रा में मैं जिन भी क्षेत्र में गया हूँ, चाहे कुम्हारी गया हूँ, भिलाई 3 गया हूँ, चरोदा गया हूँ, पुरैना गया हूँ, रिसाली गया हूँ, आपके कैम्प क्षेत्र कुर्सीपार, जामुल, सुपेला, दुर्ग शहर और भिलाई शहर पूरा, इन सभी क्षेत्रों में कोई भी ऐसी गली नहीं बची और कोई भी ऐसा मोहल्ला नहीं बचा जहाँ पे किसी ने ये कहा हुआ कि यहाँ धर्मांतरण नहीं हुआ है। इन 250 किलोमीटर की पदयात्रा में एक चीज़ रहा कॉमन कि धर्मांतरण हुआ है, और इन 250 किलोमीटर की यात्रा में उतना ही उत्साह लोगों में दिखा इस राम संस्कृति के लिए, इस सनातन धर्म के लिए, और जागरूकता भी लोगों में बहुत तेज़ी से दिखा है। और लोगों ने चिन्हांकित भी करना चालू कर दिया कि ये हमारे यहाँ धर्मांतरण करा रहे हैं, ये हमारे यहाँ धर्मांतरण करें। तो जो जागरण का उद्देश्य था कि सभी हिंदू भाइयों बहनों को, युवाओं को एकजुट करना और सर्व हिंदू समाज से ये आग्रह करना कि आज का समय एकत्रीकरण का है। जो लोग हमको बांटने का काम कर रहे हैं उनके बहकावे में नहीं आना है। इसी को लेकर हम लोगों के बीच में गए हैं और जागरण हुआ है। बहुत हद तक लोगों ने इस बात को माना है। जसपुर में कुनकुरी है, जहां एशिया का सबसे बड़ा चर्च है, और छत्तीसगढ़ में कहें बहुत पुराने समय से वहाँ धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। अभी मैं एक आंकड़ा आपको नहीं दे सकता, लेकिन सतत स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी के समय से उनके सुपुत्र प्रबल प्रताप जी के साथ हम लोग घर वापसी के बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास निरंतर चलता रहेगा। सर्व समाज ने इस अभियान में अभूतपूर्व सहभागिता देते हुए यह प्रण लिया है कि वे निरंतर लोगों को धर्मांतरण के विरुद्ध एकजुट करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भिलाई दुर्ग, जिसे हम लघु भारत का स्वरूप कहते हैं, ने एक बार फिर पूरे देश को एकता का उदाहरण दिया है। आइए हम सभी मिलकर एकता को बनाए रखें और धर्मांतरण को जड़ से खत्म करें। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग रेंज के आईजी ओपी पाल के द्वारा जन दर्शन अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें 30 से अधिक मामलों को सुलझाया गया और अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए। आज दुर्ग रेंज के आईजी ओपी पाल ने जन दर्शन का आयोजन कर 30 से अधिक मामलों का निपटारा किया। वहीं आईजी ओपी पाल ने कहा कि जनता और पुलिस के बीच की दूरी को दूर करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। संभाग के सभी जिलों में होने वाले अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक निर्देश सभी जिले के राजपत्रित अधिकारियों को दिए जा रहे हैं।
देखिए, शासन के निर्देश के अनुसार हम लोगों द्वारा इसमें पब्लिक से डायरेक्टली 1-to-1 होकर उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आज ये जनदर्शन रखा गया है। और अभी कुछ देर और ये चलेगा। इसका प्रचार प्रसार भी किया गया था कि 11 बजे से 2 बजे तक ये रहेगा। अभी तक 30 आवेदन कुल प्राप्त हुए हैं। इसमें 5 विभागीय समस्याओं से संबंधित आवेदन है विभाग के लोगों के, और 25 के लगभग आवेदन आम पब्लिक के हैं। कुछ आवेदन ऐसे हैं जिसमें पहले लोगों ने शिकायत की है पर वो कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, पुलिस की कार्रवाई से, और उसमें और वो गति चाहते हैं। कुछ एक नए किस्म के आवेदन हैं। कुछ एक आवेदन इस प्रकार के भी हैं जो कि पुलिस विभाग से संबंधित नहीं है, उनके बारे में उनको बता दिया गया है। जैसे किसी का आवेदन किसी बैंक से संबंधित हो या राजस्व विभाग से संबंधित है, धान खरीदी वगैरह से संबंधित कोई आवेदन हो तो उसके बारे में उनको बता दिया गया है। अगर कोई ऐसी विषय वस्तु है जो कि किसी विभाग के संज्ञान में लाई जानी है तो हम उसको भी उनके संज्ञान में लाएंगे और यथासंभव इन सभी आवेदनों का शीघ्रता से निराकरण किया जाएगा और जो लोग भी आवेदक हैं उनको सूचित भी किया जाएगा। दरअसल दुर्ग रेंज में पहली बार इस तरह के जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत आईजी के माध्यम से की जा रही है। इसके माध्यम से पुलिस प्रशासन का उद्देश्य है कि जनता सीधे पुलिस से संवाद कर सके। आज जन दर्शन के माध्यम से 5 घरेलू हिंसा, 5 विभागीय व 10 लंबित न्यायालयीन मामले का निपटारा किया गया। आईजी ने कहा कि हर माह जन दर्शन का आयोजन कर जनता की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 60 कातुल बोर्ड स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 में छत्तीसगढ़ शासन की नोनी सुरक्षा योजना के तहत 1 लाख बीमा लाभ बालिकाओं को दिया गया, जिसमें वार्ड के पार्षद जयश्री जोशी विशेष रूप से उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ शासन की महती योजना का लाभ जन जन तक पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है और योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभ भी मिल पा रहा है। इसी के अंतर्गत शनिवार को कातिल बोर्ड वार्ड क्रमांक 60 के आंगनबाड़ी केंद्र में नोनी सुरक्षा योजना के तहत छोटी बालिकाओं को 1 लाख की बीमा राशि का वितरण किया गया, जिसमें जब कन्या 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगी तब उसे इस योजना के अंतर्गत 1 लाख की राशि सरकार द्वारा प्राप्त होगी। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए 2007 की सर्वे सूची में कन्या के पिता का नाम दर्ज होना अनिवार्य होगा। साथ ही बालिका को 12वीं तक की शिक्षा अनिवार्य रूप से करनी होगी। इसके अलावा कार्यक्रम में मुनगे के पत्ते और बीज से निर्मित मुरेंगा बार गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों, शिशुवती महिलाओं व कुपोषित बच्चों को वितरित किया गया, जिसके सेवन से उन्हें सुपोषण मिल सके। कार्यक्रम को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगीता थापा व वार्ड की पार्षद जयश्री जोशी ने विस्तृत जानकारियां दी। ये मेरे वार्ड की आंगनबाड़ी है और यहाँ पर ये नौनी सुरक्षा योजना के तहत मेरे को बुलाया गया था, जो छत्तीसगढ़ शासन की योजना है। बहुत ही अच्छी योजना है लोगों को जागरूक करने और आने वाले भविष्य में इन बच्चियों का जो भविष्य उज्जवल बने। जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो माइनस है वो बच्चियाँ अशिक्षित रह जाती हैं और उसी के कारण से हमारा क्षेत्र और प्रदेश और देश सब पिछड़ता जाता है दुनिया की नज़रों में। तो शासन इतनी अच्छी जो योजनाएं लाए हैं कि उसके लिए कंपलसरी कर दिया है कि बच्चियों को किसी भी हालत में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करना है और उसके बाद में ही इस योजना का लाभ मिलेगा। तो पहली चीज़ तो बच्चियां सब शिक्षित होंगी। दूसरा, बाल विवाह को रोकने के लिए 18 वर्ष से कम उम्र की यदि बच्ची की शादी होगी तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही उनको इसका लाभ मिलेगा। सन 2007 की सूची में पिता का नाम होना अनिवार्य है और ये जो नोनी सुरक्षा योजना का जो नाम जो ये जैसे ये बच्ची है चारू थापा, इनको दिया गया है और इनका मतलब इनको लाभ मिलेगा जब बच्ची पूरी शिक्षित हो जाएगी और 18 साल की होने के बाद जब इसका विवाह होगा तब इसको ये योजना का लाभ दिया जाएगा। 1 लाख रुपया है ना, 1 लाख का मतलब लाभ दिया जाएगा बीमा का। फिलहाल शासन की इस महती योजना से जहां कन्याओं को लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ कन्याएं शिक्षित होंगी और बाल विवाह जैसी कुप्रथा से बच सकेंगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमय नायक शनिवार को दुर्ग पहुंची और कई मामलों पर सुनवाई की गई।
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने शनिवार को दुर्ग जिला पंचायत में जन सुनवाई के तहत बैठक आयोजित की। शनिवार को आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई में दुर्ग से कुल 25 मामले रखे गए, जिनमें से 14 मामलों में सुनवाई हो पाई। 5 प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। वहीं एक मामला अंजोरा के कामधेनु विश्वविद्यालय का था, जिसमें दोनों पक्षकारों की हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इसीलिए उसे नस्तीबद्ध किया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया कि कई मामलों में सुनवाई की गई है। वहीं एक मामला मोहन नगर थाने का भी था, जिसे आईजी ओपी पाल को सौंपा गया है। आज दुर्ग में 25 मामले हमने रखे थे, 14 में अभी तक सुनवाई हो चुकी है, जिसमें से 5 अभी तक नस्तीबद्ध हो चुके हैं। एक मामला था जिसमें कि अंजोरा के कामधेनु विश्वविद्यालय का मामला था, चूँकि हाईकोर्ट में मामले चल रहे दोनों पक्षकारों के बीच, इसलिए उसे नस्तीबद्ध किया गया था। और एक प्रकरण था जिसमें मोहन नगर थाना के थाना प्रभारी की कंप्लेंट आज ओरल ओपी पॉल को किया गया है। एक लड़की की शादी के रोकने के लिए विरुद्ध पक्ष ने उनके घर में घुस के जो हंगामा किया था, उसमें शिकायत करने पर अभी तक मोहन नगर थाना ने एफआईआर के ऊपर में एक्शन नहीं लिया है। जनवरी से मामला पेंडिंग है। उल्टा जिस लड़की के घर में शादी को रोकने के लिए हंगामा करने पहुंचे थे, उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करा दिया और वो लोग जमानत पर हैं। तो ये मामला गंभीर लगा मुझे और इस पर मैंने आईजी साहब से बात किया, तो वहाँ पे शायद मोहन नगर टीआई वहाँ बैठे हुए थे। अब वो आईजी साहब क्या निर्णय लेते हैं उसके ऊपर, और हम मोहन नगर थाना को 15 दिन के अंदर का नोटिस भी देंगे, क्लेम भी करेंगे, और यदि उनका प्रॉपर रिप्लाई और रिस्पांस नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में उनकी शिकायत आईजी और डीजीपी को लिखित में आयोग से भेजी जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण मामला हुआ है। यदि आप 10-10 महीने तक एफआईआर करके कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये थाना प्रभारी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स
बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था, सेलिब्रेशन सफारी बार नवापारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएम शाह हॉस्पिटल में अब सभी विद्युत कर्मचारियों को CGHS दरों के आधारों पर इलाज किया जाएगा। बीएम शाह हॉस्पिटल में सभी विद्युत कर्मचारियों का CGHS दरों पर इलाज शुरू। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने बीएम शाह अस्पताल एवं मेडिकल सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई को सूचीबद्ध किया है। इस अनुबंध के तहत अब CSPHCL होल्डिंग कंपनी, CSPGCL पावर जनरेशन, CSPTCL पावर ट्रांसमिशन, CSPDCL पावर डिस्ट्रीब्यूशन तथा CSPTCL पावर ट्रेडिंग का शासकीय दरों पर इलाज संभव हो गया है। अब निम्नलिखित विभागों का लाभ उठा सकते हैं: न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री रोग एवं प्रसूति, हड्डी रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग, छाती रोग, फिजियोथेरेपी। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री रविशंकर भगत भिलाई पहुंचे और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अतुल पर्वत से मुलाकात की, जहां उन्होंने भाजपा मंत्री रविशंकर का भव्य स्वागत किया और भिलाई नगर निगम चुनाव के विषय पर चर्चा की गई। राजनांदगांव कलेक्टर कार्यालय के सामने जिला किसान संघ के द्वारा किसान सभा का आयोजन किया गया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। केंद्रीय कृषि बल वापस लेने के लिए शुरू किए गए किसानों के आंदोलन के 1 वर्ष पूरे होने पर आज राजनांदगांव शहर में भी जिले के किसानों ने जिला किसान संघ के बैनर तले आयोजित किसान सभा के आयोजन में शामिल होकर प्रधानमंत्री के नाम अपने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आयोजित किसान सभा में जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टिकम ने कहा कि कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन में शहीद हुए लगभग 700 किसानों के लिए संवेदना व्यक्त नहीं की। मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा राशि देने की कोई बात नहीं की। लखीमपुर खीरी मामले में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। किसान नेता सुदेश टिकम ने कहा कि जब तक समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू नहीं होता तब तक किसान आंदोलन में डटे रहेंगे। 3 कृषि कानूनों की वापसी, समर्थन मूल्य गारंटी कानून व अन्य मांगों को लेकर के देश में चल रहे आंदोलन को आज 1 साल पूरा हुआ है। इस दौरान हमारे 700 से अधिक साथी जो है शहीद हो गए हैं और अभी 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश से क्षमा याचना करते हुए 3 कानूनों को वापस लेने की बात कही है, लेकिन समर्थन मूल्य गारंटी कानून और अन्य मांगों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, न ही इन शहीदों के प्रति कोई संवेदना व्यक्त की, न उनके परिजनों को कोई मुआवजे की उन्होंने बात की, न ही लखीमपुर खीरी में खीरी की घटना के सूत्रधार जो हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके ऊपर कोई कार्यवाही की बात भी उन्होंने नहीं की है। ऐसे में आंदोलन तो तमाम मांगे पूरी होते तक के सतत जारी रहेगा। किसान सभा के इस आंदोलन में उपस्थित किसानों ने अपने आंदोलन को लेकर बैठक करते हुए आगे की रणनीति बनाई। इस दौरान किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू करने, बिजली संशोधन कानून वापस लेने, लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को दोषी बताते हुए उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त करने और किसान आंदोलन में मृत हुए किसानों को शहीद का दर्जा देने सहित उनके परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बढ़ती महंगाई के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 14 नवंबर से 29 नवंबर तक कांग्रेस द्वारा जन जागरण पदयात्रा निकाली जा रही है। इस पदयात्रा में विधायिका ममता चंद्राकर शामिल रही। लगातार बढ़ती महंगाई के पीछे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों का हवाला देकर इस ओर जनता को जागरूक करने राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में प्रतिदिन शहर के विभिन्न वार्डों में पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 24, 25,
37 और 38 में पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के प्रति केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है। वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि जन जागरण पदयात्रा को आम लोगों को भी समर्थन बड़ी संख्या में मिल रहा है। कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार पूरे राज्य में 14 नवंबर से 29 नवंबर तक के महंगाई के खिलाफ जन जागरण पदयात्रा निकाली जा रही है। आज उसी के तारतम्य में आज हमारा ये लालबाग वार्ड नंबर 24, 25 और साथ में 37 से 4 वार्ड है। लगातार कांग्रेस जन हम सब निकाल रहे हैं। आज के हमारे माननीय प्रदेश से प्रभारी नियुक्त हुए माननीय ममता चंद्राकर जी, विधायक महोदया पंडरिया, माननीय श्री लालजी चंद्रवंशी जी, माननीय पीसीसी पदाधिकारी वरिष्ठ आज हमारे बीच में आए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी को दायित्व दे के हम सबको प्रोत्साहन के लिए, कांग्रेस जनों के लिए प्रोत्साहन के लिए सबको भेज रही है और जनता का भरपूर समर्थन हम सबको मिल रहा है और हमारी यात्रा के लिए लोग जनता खुद आगे आके बधाई दे रही है। ये हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी के, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी के निर्देश अनुसार 14 नवंबर से 29 नवंबर तक महंगाई के खिलाफ जन जागरण पदयात्रा का कार्यक्रम है और इस पदयात्रा का एक उद्देश्य है कि हम जो किसान हैं, जो जनता जनार्दन है, जो मजदूर वर्ग है, उनके लिए महंगाई किस कदर कमर तोड़ रही है, उनके विरोध में ये पदयात्रा है। और ये पदयात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार के कान तक की आवाज़ नहीं जाती, क्योंकि हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी किसानों के लिए तन मन धन के साथ काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को संवारने का काम कर रहे हैं। तो इस संवारने में हमारे मोदी जी बाधा डाल रहे हैं, तो हम इस बाधा को नहीं आने देंगे और ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगी। जैसे काले कानून के लिए हमारे किसान भाई ने आंदोलन किया, उन्होंने झुककर इस काले कानून को वापस किया, उसी तरह हमारी आवाज़, हमारी आंदोलन तब तक जारी रहेगी जब तक वो अपना महंगाई कंट्रोल नहीं करते, अपनी महंगाई पर लगाम नहीं लगाते। कांग्रेस के जन जागरण पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शहर के लगभग सभी घरों में पहुंचकर पॉम्पलेट वितरण करते हुए केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ने का हवाला दे रहे हैं। लगातार बढ़ते पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल के दामों को लेकर कांग्रेसी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। अपने जन जागरण पदयात्रा के माध्यम से प्रतिदिन कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शहर के लगभग 4-5 वार्डों में भ्रमण कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रेड न्यूज। बालोद जिले में 5 साल की बच्ची के साथ अनाचार का मामला सामने आया है। आरोपी बच्ची का पड़ोसी ही था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बालोद जिले में ऐसा मामला सामने आया है जिसमें हैवानियत की सारी हदें पार कर गई है। मामला सुनकर आपको भी लोगों से भरोसा उठने लग जाएगा। दरअसल बालोद थाना क्षेत्र के एक गांव में मृत्यु भोज कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर एक 5 साल की बच्ची अपने दादा व पिता के साथ भोजन करने आई थी। उसी कार्यक्रम में पड़ोस के एक व्यक्ति भी शामिल था। इसी बीच बच्ची घर जाने की जिद करने लगी तो पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को बच्ची को घर छोड़ने कह दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह पड़ोसी नहीं बल्कि उसके पीछे हैवानियत का काला चेहरा है। बच्ची जब रात 10:30 बजे घायल हालात में पैदल घर पहुंची और उनके साथ हुए बलात्कार की घटना को परिजनों को बताई, जिसके बाद बच्ची को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं आरोपी के खिलाफ बालोद थाने में मामला दर्ज कराया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल दाखिल कर दिया है। थाना बालोद अंतर्गत एक बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, जिस पर से आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366 ए, 376 ए बी तथा धारा 323 भादवी के तहत अपराध दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।